तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, जिसका लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और उसमें जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, पिछले सारे सेट समझा के आया हूँ, आप वो जो है वो प्लेलिस्ट में जरूर जो है वो सारे लेक्चर्स देखें ताकि ये समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को पहचाना जाता है इस सिंबल से। ठीक है, रियल नंबर को पहचानने की ये सिंबल होती है, आर होगा मगर थोड़ा बोल्ड होगा। अब रियल नंबर्स हमें कब मिलते हैं? याद रखिएगा, यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। जब हम रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का हम आपस में यूनियन करते हैं, इन दोनों सेटों को यूनाइट कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, इनको मिला के लिख देते हैं, तो हमारा क्या बनता है? सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। अगर इसी बात को अगर थोड़ा और तरीके से लिखे तो ऐसे लिखेंगे, रैशनल्स एंड इरेशनल्स, इन दोनों का क्या करें? यूनियन। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेट ऑफ रियल नंबर। हमें क्या मिलेगा? सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसी बात को हम लिखते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में। तो सेट ऑफ रियल नंबर को आर से शो करेंगे, रैशनल एंड इरेशनल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इरेशनल की जो साइन होती है वो दो होती है। आप ये वाली सिंबल निकालें तब भी आपकी मर्जी, आप ये वाली सिंबल निकालें तब भी आपकी मर्जी। तो मैंने दोनों लिखी है, रैशनल यूनियन इरेशनल। इन दोनों सेटों को आपस में मिलाएं, इन दोनों सेटों को आपस में मिलाएं। हालांकि ये दोनों कौन है? इरेशनल। तो इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रैशनल नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, दैट आर नॉट सेम। ये दोनों सेम नहीं होते। ये दोनों सेट हैं, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इसकी अपनी खूबियां हैं, इसकी अपनी खूबियां हैं, इसके लिए अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसके लिए अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो दोनों जो है ये अलग अलग सेट हैं, दोनों के अंदर कोई भी चीज सेम नहीं होती, दोनों मुख्तलिफ सेट हैं। तो इस वजह से मैंने लिखा है रैशनल्स एंड इरेशनल्स आर नॉन कॉमन। माने इन दोनों सेटों के बीच में, रैशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं होती। कोई भी चीज इन दोनों के अंदर सेम नहीं होती, दोनों अलग होते हैं। तो जब दो चीजें आपस में मुख्तलिफ होंगी, जब दो चीजें आपस में मुख्तलिफ होंगी, जब दो चीजों के दरमियान कोई चीज कॉमन नहीं होगी, कोई चीज एक जैसी नहीं होगी, तो उन दोनों सेटों को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं समझने के लिए। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, सॉरी, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं। तो कौन कौन से थे? 2 था, 4 था, सॉरी 0, 2, 4, 6 एंड 8, आगे लामहदूद। अगर मैं कहूं ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, ये वाले नंबर्स। अगर मैं आपको कहूं इन दोनों को देखें कि ये दोनों सेट आपस में क्या है? नॉन कॉमन है। दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों जो सेट हैं, ये दोनों जो सेट हैं, ये भी क्या कहलाएंगे? ये आपके क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। जब दो सेटों के बीच में कोई चीज एक जैसी नहीं होती, जब दो चीजों के दरमियान कोई चीज कॉमन नहीं होती, तो हम कहते हैं वो दोनों सेट कौन है? डिसजॉइन है। ठीक है, ओके जी। मजीद इसी बात को एक और लफ्जों से भी पुकारते हैं। कैसे? इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। कॉमन, कॉमन का मतलब है सिमिलर, एक जैसी चीजें। तो इसके लिए क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। अगर आप किसी दो सेटों के दरमियान ये मालूम करना चाहते हैं कि देखें क्या उनके दरमियान कोई चीज सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो कौन सी है, तो आप क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। तो जब आप रैशनल सेट और इरेशनल सेट दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे, तो याद रखिएगा, ये मैंने लिखा भी है, रैशनल इंटरसेक्शन इरेशनल। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नल सेट आएगा। क्यों नल सेट आएगा? मतलब खाली सेट आएगा। क्यों खाली सेट आएगा? क्योंकि ये सेट अलग है और ये सेट अलग है, दोनों मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ चीजों में कोई चीज सेम कहां होगी? कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए खाली सेट। तो ये याद रखिएगा, ये सवाल आता है।
या ऐसे भी खाली सेट को हम इस साइन से भी पहचानते हैं। इट मीन्स दैट द दोनों सेटों के अंदर देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट। इस सेट के दरमियान इस सेट के दरमियान कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होता। इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, खाली। कॉमन देखने के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। सेटों को मिलाने के लिए क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। तो जब रैशनल और इरेशनल का यूनियन करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा, इनका इंटरसेक्शन करेंगे खाली आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों सेट क्या है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, ओके जी। तो जब दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली आ जाए तो हम कहेंगे वो जो दोनों सेट है ना वो ये है, डिसजॉइन है। तो इसका मतलब दोनों के अंदर देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ओके जी। अब है कि अ नंबर कैन नॉट बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल। याद रखिएगा, कोई भी नंबर कैन नॉट, कभी भी नहीं होगा क्या, या कभी भी नहीं हो सकता क्या, रैशनल एज वेल एज इरेशनल। कोई भी नंबर एक ही वक्त में कभी भी हम नहीं कहेंगे कि ये रैशनल भी है इरेशनल भी है, नहीं, क्योंकि दोनों सेट अलग हैं। तो हम कहेंगे या तो कोई भी नंबर होगा वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, मगर एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकते एट अ सेम टाइम। जैसे मैं कहूं ये पेन जो है ये मेरे हाथ में भी है और मेरे पाउच में भी पड़ा हुआ है, ये मेरे जेब में भी पड़ा हुआ है, मैं पढ़ा भी रहा हूं सो भी रहा हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैं कराची में भी बैठा हुआ हूं, ठीक है, मैं सो रहा हूं वहां पे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बोल रहा हूं और मैं चुप भी हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी नंबर जो है वो या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम चलते हैं सेट्स पर, और सेट्स आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलते हैं और उनको जो है वो समझते हैं कि सेट्स के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं सेट के अंदर। इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो इन जो है ऑपरेशंस के बारे में हम सीखेंगे। ऑपरेशंस का यहाँ पे ये मतलब नहीं कि काट पीट करना है। ठीक है, ये मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं, और ये हमने दो सेटों के दरमियान या उससे ज्यादा सेटों के दरमियान हमने ये ऑपरेशंस करने हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कि भाई सबसे पहले हमें पता हो बारी बारी कि एक किसी भी ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, इसे किस तरह हम अप्लाई करते हैं, इसका क्या काम होता है, समझते हैं। तो सबसे पहला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। और देखें ये आपकी जो साइन है ये किस तरह की है, जिस तरह टोपी नहीं होती इस तरह की साइन है, तो इसलिए इसे हम जो है वो कैप भी कहते हैं। क्या कहेंगे, कैप, एज लाइक अ कैप। ठीक है, और इसके लिए हम एक और भी साइन यूज करते हैं, ये वाली साइन। ठीक है, और इसे हम जो है वो क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। इस साइन को हम क्या कहते हैं, एंड। ओके जी, अब दो सेटों के दरमियान जो इंटरसेक्शन होता है वो कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले इंटरसेक्शन का मतलब समझें। इंटरसेक्शन जो वर्ड है इसका मतलब है कॉमन। इसका क्या मतलब है, कॉमन। कॉमन मीन्स एक जैसा। इंटरसेक्शन में हम हमेशा वो एलिमेंट्स उठाते हैं जो सिमिलर होते हैं, जो सेम होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देख के समझते हैं। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे तो इसमें एक्स ऐसे एक्स होंगे। ए इंटरसेक्शन बी में एक्स ऐसे एक्स होंगे जो ए के भी होंगे, बिलोंग्स टू ए का भी ताल्लुक होगा, एंड और उसके साथ साथ बी के भी एलिमेंट उठाएंगे। क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी जब हम करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे, एक्स ऐसे एक्स होंगे जिनका ताल्लुक ए से भी होगा, साथों साथ बी से भी ताल्लुक होगा। ठीक है, ओके जी। कैसे, लेट सपोज ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। अगर मैं कहूं इन दोनों के दरमियान आप इंटरसेक्शन फाइंड करें तो कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ए के एलिमेंट्स, ये बीच में इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, ये बी, ये आपका बी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में दो सेटों के दरमियान जब इंटरसेक्शन करते हैं या उससे ज्यादा सेटों के दरमियान जब इंटरसेक्शन करते हैं,
यहां पे 2 की बात हो रही है, तो उसके अंदर x सच दैट x ऐसे x होंगे जिनका ताल्लुक a से भी होगा और साथों साथ b से भी होगा। तो a और b दोनों देखें कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो a में भी हो और b में भी हो। तो a का आपका एलिमेंट कौन सा है 2 और यहां पे भी 2 है, और कोई एलिमेंट देखें यहां पे 3 और 3। तो देखें ये ऊपर वाली डेफिनेशन क्या कह रही है कि वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स उठाएंगे जो a के भी हो साथों साथ b के भी हो। तो देखिए a में 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3, इधर भी 3। अब आते हैं नेम पर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माने कॉमन निकालना, दोनों के अंदर जो सिमिलर चीज है उसको निकालना। तो दोनों में सिमिलर कौन है 2 और 3, तो आंसर क्या आ गया 2 एंड 3। ठीक है, पहले a है तो a रखा, बीच में इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन रखा, ये b तो बाद में b रखा। ठीक है, ओके जी। अब अगर मैं कहूं कि आप b इंटरसेक्शन a फाइंड करें, तो b इंटरसेक्शन a, ये पहले b है तो b के एलिमेंट्स, ये इंटरसेक्शन, ये a तो a के एलिमेंट्स। अब इनमें देखें दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, हमने कॉमन देखने, दोनों में देखने हैं, दोनों में देखने हैं। तो अब देखें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे भी 3 है। तो कौन से एलिमेंट्स आए 2 एंड 3, तो इसका भी आंसर है 2 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a का इंटरसेक्शन b का करें या उसका अगर हम उलट करें, मींस a इंटरसेक्शन b, तो इसका उलट क्या होगा b इंटरसेक्शन a। तो अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करें या उसका उलट करें तो दोनों का जवाब जो आता है वो हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो याद रखिएगा अगर a इंटरसेक्शन b और इसी का इस तरफ कौन है उलट, तो याद रखिएगा अगर कोई भी चीज अपने उलट के बराबर हो, अगर कोई भी चीज अपने उलट के बराबर हो तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव बेसिकली क्या है, कम्यूटेटिव की एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, हर चीज अपने उलट के बराबर है, हर चीज अपने उलट के बराबर है। तो मैं अगर कहूं a इंटरसेक्शन b, तो इसका उलट क्या होगा b इंटरसेक्शन है। अगर मैं कहूं x इंटरसेक्शन y, तो क्या होगा इसका उलट y इंटरसेक्शन है। तो दोनों का जो जवाब, अभी हमने देखा कि अगर हमने a इंटरसेक्शन b किया या हमने b इंटरसेक्शन a किया, दोनों का जवाब क्या आया, सेम आया। तो हम कहेंगे कि जो इंटरसेक्शन है वो किसको मान रहा है, कम्यूटेटिव वाली बात को मान रहा है। कौन सी बात को, कि हर चीज अपने उलट के बराबर है। तो देखिए ये वाली बात सेटिस्फाई हो गई। तो अब ये सवाल आ सकता है कि जो इंटरसेक्शन है क्या वो कम्यूटेटिव को मानता है, तो हम कहेंगे यस, कम्यूटेटिव जो है और इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव को मानता है। ठीक है, ओके जी। यहाँ आपके सामने ये भी लिखा हुआ सकता है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन है। इसका क्या मतलब है, तो हम कहेंगे अगर कोई भी चीज अपने उलट के बराबर होगी तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव। अगर बीच में इधर यूनियन नजर आ जाए तो कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर बीच में इंटरसेक्शन नजर आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कौन है हमारे पास, यूनियन है। अब हम समझते हैं कि यूनियन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। याद रखिएगा यूनियन के लिए जो सिंबल होती है, जो निशानी होती है, वो हम ये इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम अक्सर जो है जब किसी सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं यूनियन को, तो उस वक्त हम इसकी जगह पे ये भी यूज करते हैं, और या फिर जो है हम इसके लिए ये वाली सिंबल भी यूज करते हैं, क्या, ये वाली सिंबल। ठीक है, अब आप देखें ये वाली जो सिंबल है, यूनियन की जो सिंबल है, जो निशानी है, वो देखें किस तरह की है, जो है वो प्याले की तरह है ना। तो इसलिए हम इसे कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कप, कप। ठीक है, ओके जी। और ये जो यूनियन है, या जो मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया इंटरसेक्शन, ये यूनियन और इंटरसेक्शन की जो सिंबल है, ये दुनिया में सबसे पहले दो बहन भाई थे, हारमान एंड ग्रासमान, सबसे पहले इन्होंने ये निशानियां यूज की थी। ठीक है, ओके जी। अब ए यूनियन बी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी में करते क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी में एक्स ऐसे एक्स होंगे, ए यूनियन बी में एक्स ऐसे एक्स होंगे जो ए के भी एलिमेंट होंगे, एक्स बिलोंग टू ए,
और इसको कहते हैं और, क्या कहते हैं, और इस सिंबल को हम कहते हैं और। ओके जी, तो इस ए यूनियन बी में एक्स ऐसे एक्स होंगे जो ए के भी होंगे और किसके होंगे, बी से भी ताल्लुक रखेंगे। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट रखते हैं जो ए के भी हो और साथों साथ बी के भी हो, या फिर हम क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, एंड बोथ, दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं। यूनियन वर्ड जो है, यूनियन का मतलब है कि दो सेटों को कंबाइन कर देना, दो सेटों को मिला देना, और मिलाने के बाद दो सेटों को तरतीब देने को बेसिकली हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ठीक है, यूनाइट कर देना। लेट्स सपोज एक एग्जांपल करते हैं, ए एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी हमारे पास एलिमेंट है 3 4। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन करना चाहता हूं, ए यूनियन बी, तो पहले कौन है, ए, तो ए के एलिमेंट रखेंगे 1 2 3, ये देखें पहले मैंने एलिमेंट रखे हैं। बीच में क्या है, यूनियन, तो ये आपका यूनियन आ गया। उसके बाद बी है, तो बी के एलिमेंट्स 3 4, ये देखें 3 4। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। तो हमने क्या कहा था कि जब दो सेटों का यूनियन करते हैं तो उन दोनों में, जब दो सेटों का हम यूनियन करते हैं तो उनमें क्या होता है, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक्स के, ए के भी होते हैं और बी के भी होते हैं, मतलब दोनों के होते हैं। तो अब इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को आपस में मिलाएं, कंबाइन करें, कंबाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तरतीब देंगे। अब आप इन दोनों को मिला के लिखें, तरतीब देंगे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। ओके जी, 1, ये आपका 1 आ गया, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, उसके बाद 4, ये 4। अब देखिए 3 यहां पर 2 बार है, तो हमने 2 बार नहीं लिखा, क्योंकि सेट का असूल है कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर जब भी आप एलिमेंट्स लिखेंगे तो एक जैसे नहीं लिखेंगे, मतलब 3 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो फिर वो सेट नहीं होगा, फिर जो लिखेगा उसको ही पता होगा कि आपने ये क्या लिखा है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद अगर मैं कहूं ए यूनियन बी, तो चलें बी आपने कर लिया, अब आप मुझे ये भी करके दिखाएं बी यूनियन ए। तो वेरी सिंपल, बी, पहले बी है तो बी का सेट देखें लिखा है मैंने, यूनियन, तो ये यूनियन आ गया, ये ए, तो ए के एलिमेंट्स ये आ गए, दोनों का यूनियन करें, मिलाएं, मिलाने के बाद क्या करेंगे, तरतीब देंगे। तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमने इनको कैसे लिखा है, 1 2 3 4। ठीक है, ओके जी। अब इन दोनों आंसर्स को देख करके, इसके ये आंसर और ये वाला आंसर, ए यूनियन बी का जवाब और बी यूनियन ए का जवाब, दोनों आंसर्स को देख करके हमने एक डिसाइड किया, हमने बताया, हमें पता लगा कि भाई चाहे हम ए यूनियन बी करें या इसका उलट करें, इसका उलट क्या होगा, ए यूनियन बी का उलट क्या होगा, बी यूनियन ए। अच्छा, अगर मैं कहूं बी यूनियन ए का उलट क्या होगा, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए यूनियन बी करें या उसी का उलट करें, दोनों का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए यहां भी आंसर सेम है, यहां भी आंसर सेम है, तो इसका मतलब है, पहले भी हमने पढ़ा इंटरसेक्शन में कि दो सेटों का इंटरसेक्शन करें या उसके उलट का इंटरसेक्शन करें, दो सेटों का यूनियन करें या उसका उलट का यूनियन करें, तो दोनों का जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर है किसके, अपने ही उलट के। तो अगर कोई भी चीज अपने उलट के बराबर है, अगर कोई भी चीज अपने उलट के बराबर है, इस बात को हम क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। हर चीज अपने उलट के बराबर है, इस बात को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मगर मुझे पता है बीच में कौन है, क्या करने से जवाब सेम आया, यूनियन करने से, तो हम कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। या हम कहेंगे यूनियन जो है ना वो कम्यूटेटिव वाली बात को मानता है। कौन सी बात को, कि हर चीज अपने उलट के बराबर है। तो हमने देखा कि इंटरसेक्शन भी इस बात को मान रहा है और यूनियन भी मान रहा है। अब हम जो तीसरे वाला ऑपरेशन करेंगे वो हमारा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, के दो सेटों के दरमियान डिफरेंस कैसे होता है। चले मिलकर सीखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है वो कौन सा है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, कि दो सेटों के दरमियान डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। वैसे आप देखें कि ये जो साइन आप देख रहे हैं इसे हम माइनस भी कहते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, डिफरेंस भी कहते हैं। मगर याद रखिएगा हर चैप्टर के लिहाज से नाम अलग अलग होता है। जैसे देखिए मुझे नाम पूछना होता है तो सिंधी में कहते हैं तव्हांजो नालो छा है, उर्दू में आपका नाम क्या है,
बलोची में थई नाम छे, इंग्लिश में व्हाट्स योर नेम, हर जबान में, पंजाबी में पूछे तोड़ा ना की, या एक बात को डिफरेंट वेज में कह रहे हैं। इन द सेम वे जब हम सेटों की बात करते हैं, जब हम किसी सेट्स की बात करते हैं ना, तो सेट्स में जब ये साइन यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। ओके जी, लेट्स सपोज एक हमारे पास ए सेट है और दूसरा हमारे पास बी सेट है। अगर मैं कहूं कि इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकाल के दें तो कैसे निकालेंगे, ए डिफरेंस बी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए के एलिमेंट्स वो हम रखेंगे, उसके बाद बीच में कौन है, डिफरेंस, ये डिफरेंस, उसके बाद कौन है बी, तो बी के एलिमेंट्स, ये आ गए बी के एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे इन दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, ये आपका 1, ये आपका 1 कैंसिल, ये आपका 2, ये आपका 2 कैंसिल। अब देखिए बाकी क्या बचा। एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन सी बात है और इसमें काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। कौन सी, ए में से बी को निकालें, ए में से बी को निकालें, तो जो ए में बचेगा हम वो लिखेंगे। कैसे, लेट्स सपोज मैं अगर आपको बोलूं एक बंदा है, उसके पास पैसे हैं 50 रुपए और वो 5 रुपए की चीज लेता है, कितने बचे, 45। वो 45 50 के होंगे या 5 के होंगे, तो आप कहेंगे ये 45 जो बचे हैं ये 50 के होंगे। जिसमें से माइनस करते हैं जो उसमें बचता है हम वो लिखते हैं, जिसमें से माइनस करते हैं जो उसमें बचता है हम वो लिखते हैं। तो माइनस किस में से कर रहे हैं, ए में से, तो जो ए में बचेगा हम उससे देखेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे। तो मुझे बता ए में क्या बचा, ए में क्या बचा है हमारे पास, एक्स और वाई। तो ए डिफरेंस बी का जो आंसर है वो क्या आया, एक्स और वाई आ गया। अब हम लेट्स सपोज निकालते हैं बी माइनस ए, मीन्स बी डिफरेंस ए। पहले बी है तो बी के एलिमेंट्स 1 2, ये 1 2 रखा, बीच में डिफरेंस, ये डिफरेंस, उसके बाद ए, ये ए के एलिमेंट्स 1 2 एक्स वाई, ये आपने रखे। अब सेम एलिमेंट्स कैंसिल कर दें, 1 और ये 1, ये 2, ये 2। अब देखिए मुझे बताएं कि यहां पर हम माइनस किस में से कर रहे हैं, बी में से। जिसमें से माइनस करेंगे जो उसमें बचेगा वो लिखेंगे। तो किस में से कर रहे हैं, बी में से, तो बी में जो बचेगा वो लिखेंगे। तो बी में क्या बच रहा है, खाक बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये खाली आ गया। एक बात नोट कीजिएगा, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखना जायज है। कैसे, खाली, खाली सेट के लिए ये भी निशानी होती है, ये आप ऐसे लिखें तब भी ठीक, आप ऐसे लिखें तब भी ठीक। ये जो साइन आपको नजर आ रही है, यूनान मुल्क में जो जबान बोली जाती है हम उसे कहते हैं लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसे कहते हैं फाए, और ये शो करता है किसको, खाली को, ठीक है, खाली सेट को शो करती है। तो ये जो आप लिखें ये लिखें, इट्स अप टू यू। ओके जी, अनदर एग्जांपल, ए सेट ये है, बी सेट ये है। मैं अगर कहूं ए माइनस बी करके दिखाएं, ए डिफरेंस बी करें, तो ए पहले है, ए के एलिमेंट्स मुझे बताएं कौन से हैं। ए के अगर एलिमेंट्स देखें तो ए के एलिमेंट्स 1 और x, ये आ गया 1 और x। उसके बाद डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस। उसके बाद बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, x, और ये आपका आ गया x। अब एक जैसे कैंसिल कर दें आप, ये x और x कैंसिल हो गए। माइनस किस में से कर रहे हैं, ए में से, जो ए में बचेगा वो लिखेंगे। तो क्या बचा, 1, तो ये आ गया आपका जवाब 1। अब हम कर रहे हैं बी डिफरेंस ए। नाउ बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, x, ये आ गया आपका आ गया x, ये डिफरेंस, ये बीच में डिफरेंस, ये ए, जो पहले सेट होगा पहले लिखेंगे, जो निशानी होगी वो जहां पे निशानी, उसके बाद जो सेट होगा वो बाद में। तो ए है, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 and x, 1 and x। अब एक जैसे एलिमेंट कैंसिल कर दें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब निकाल देंगे, इसका जवाब आया 1, नहीं, माइनस किस में से कर रहे हैं, बी में से ना, जो बी में बचेगा वो लिखेंगे। तो बी में क्या बचा, नथिंग, तो बी में आया खाली। अब स्टूडेंट्स एक बात नोट करें, यहां पे जब हमने a माइनस बी किया, यहां पे जब हमने a डिफरेंस b किया, जवाब आया x एंड y। और जब b डिफरेंस a किया तो जवाब क्या आया, खाली। इसका मतलब a डिफरेंस b और उसका जो उलट होगा, इसका उलट क्या होगा, b माइनस a। तो इसका जो उलट होगा, दोनों जवाब सेम नहीं आ रहे। इसीलिए अब एक और बात, इधर भी जब हमने a डिफरेंस b किया जवाब आया 1, जब b डिफरेंस है इसी का उलट, b डिफरेंस है या खाली आया। इसका मतलब डिफरेंस में अगर हम वैसे कम्यूटेटिव की बात क्या थी, हर चीज अपने उलट के बराबर है,
वो वाली बात जो है यूनियन में तो हो रही थी, इंटरसेक्शन में तो हो रही थी, वो यहां पे नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही कि a माइनस बी किया जवाब कोई और आया, इसका जब उलट किया तो जवाब कोई और आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ a डिफरेंस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। इन दोनों का जवाब बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंस जो है, ये वाली जो बीच वाली साइन, जो डिफरेंस जो है वो दो सेटों के दरमियान नॉट सेटिस्फाई, वो नहीं मानता। किसको नहीं मानता? कम्यूटेटिव वाली बात को। कौन सी बात को? हर चीज अपने उलट के बराबर है। इधर तो नहीं है उलट, देखें सेम इसी का उलट बराबर नहीं, चीज उसी का उलट बराबर नहीं। तो हमने कहा ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस है। तो यहां पर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फेल हो रही है। जरूरी नहीं है हर चीज अपने उलट के बराबर हो, कहीं पे ये बात सेटिस्फाई होती है, कहीं पे नहीं होती। तो यूनियन और इंटरसेक्शन ने मान लिया, मगर डिफरेंस मानने से इनकार कर रहा है, मर्जी है उसकी, क्या कर सकते हैं हम। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो चौथा ऑपरेशन है, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। अब जो नया ऑपरेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस सिंबल से पहचानते हैं। वैसे ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और फिजिक्स में इसे हम डेल्टा कहते हैं, मगर मैथमेटिक्स में हम इसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। अब सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि ये आपके पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा आपके पास सेट है b 3 4 5। अगर मैं कहूं कि इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें तो a सिमेट्रिक b, पहले कौन है? a, तो a के एलिमेंट्स हम छाप देंगे, उसके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, उसके बाद b, तो b के एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 4 5, ये 3 4 5। अब इनका जवाब कैसे निकाला जाए? याद रखिएगा ये जो आप सिमेट्रिक डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो साइन है बेसिकली ये रेसिप्रोकल है, उलट है। किसका उलट है? इंटरसेक्शन का। मुझे बताएं कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। मगर इस सिंबल में जब सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा, इसमें हम क्या करेंगे? जो एक जैसे होंगे उनको छोड़ देंगे, बाकियों को लिखेंगे। मतलब कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, मगर सिमेट्रिक डिफरेंस में हम नॉन कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो एक जैसे नहीं होते, जो एक जैसे होंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे। तो मुझे बताएं कि इन दोनों सेटों में जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? 3 और ये 3। अगर इंटरसेक्शन कर रहा होता तो इसका जवाब आता 3, मगर हम तो सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहे हैं, तो जो एक जैसे होंगे उनको छोड़ दें, क्योंकि ये कॉमन है ना, इनको छोड़ दें। नॉन कॉमन लिखें, तो नॉन कॉमन कौन से हैं? 1 2, ये अलग है, और यहां पे तो ये जैसे देखें एक जैसे नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा? 1 2 4 5। तो आंसर क्या आया? 1 2 4 5। तो ये आपके पास आ गया जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ओके जी। अब अगर मैं कहूं कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए करें, तो बी, सबसे पहले बी के एलिमेंट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, उसके बाद ए, तो ये ए के एलिमेंट्स। अब इन दोनों के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स कौन से हैं? ये यहां पर आपके पास 3 और यहां भी आपके पास 3, इसको छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे। जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस का कहा जाएगा, जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो बाकी कौन से हैं? 4 5 1 2। तो हमेशा तरतीब में लिखते हैं, पहले छोटे फिर बड़े। तो क्या होगा? 1 2 4 5, 1 2 4 5। तो देखें हमने ए सिमेट्रिक बी किया और बी सिमेट्रिक ए किया, दोनों का जो आंसर आया है, आप थोड़ा सा गौर करें, इन दोनों का जो आंसर आया है वो क्या आया है? सेम आया है। अब देखें ए सिमेट्रिक बी और बी सिमेट्रिक ए, दोनों का आंसर सेम आया। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव वाली बात, हर चीज अपने उलट के बराबर है। तो देखें ए सिमेट्रिक बी, इसका उलट क्या होगा? बी सिमेट्रिक ए। मैं कहूं बी सिमेट्रिक ए का उलट क्या होगा? ए सिमेट्रिक बी। तो दोनों का जो आंसर आया है, चीज और उसी का उलट, चीज और उसका उलट, दोनों का आंसर क्या है? सेम आया है। तो इसका मतलब यह हुआ
हम ये यहां पे कह सकते हैं कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक ए। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया दोनों का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब हम कहेंगे जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो कम्यूटेटिव वाली बात को, कम्यूटेटिव लॉ वाली बात को मानता है, हर चीज अपने उलट के बराबर है। तो दोनों का आंसर सेम आया, तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव वाली बात को मान रहा है। अब एक चीज रह गई, ये ग्रीन कलर वाली, याद रखिएगा ये सवाल आ सकता है कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू, तो याद कर लें ए सिमेट्रिक बी इसके बराबर भी होता है और ए सिमेट्रिक बी इसके बराबर भी होता है। ए सिमेट्रिक बी पहले किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का डिफरेंस करें, इसका जवाब निकालें, इसका जवाब निकालें, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब ए यूनियन बी दूसरा किसके बराबर है, ए डिफरेंस बी के बराबर भी होता है, बी डिफरेंस ए के बराबर होता है। ये दोनों निकाल कर अगर यूनियन करेंगे तो इन दोनों का जो जवाब आएगा वो सेम आएगा। तो ये दो जो है ए सिमेट्रिक बी इसके बराबर भी होता है, ए सिमेट्रिक बी इसके बराबर भी होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है ना, ये आप याद कर लें। ये सवाल आ सकता है कि भाई बताएं कि जो ए सिमेट्रिक बी है वो किसके बराबर होता है, या ये चीज देकर ये पूछ सकते हैं, या ये चीज देकर ये पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप ये चीज जो है वो याद कर लें, ठीक है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी, अब स्टूडेंट्स हमने यहां तक देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि हर चीज अपने उलट के बराबर है। अब इस बात को कि हर चीज अपने उलट के बराबर है, अब हम देखेंगे इस बात को किस किस ने माना और किस किस ने नहीं माना। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं यूनियन ने माना था। अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों का जवाब क्या आया था, सेम आया था ना। तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिव वाली बात कि हर चीज अपने उलट के बराबर है, ये बात इसने मानी थी, यूनियन ने मानी थी। नंबर 2, इंटरसेक्शन ने भी जो है ये वाली बात मानी थी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, जो दोनों का आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव वाली बात को इंटरसेक्शन भी मानता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, ये चीज देकर पूछ सकते हैं कि इसे क्या कहेंगे, हर चीज उसी का इस तरफ उलट है, दोनों बराबर है, तो इस बात को कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मगर बीच में जो निशानी होगी वैसा नाम, बीच में निशानी कौन सी है, यूनियन, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। बीच में इंटरसेक्शन, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब हम तीसरी बात देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और कौन मानता है। हमने देखा सिमेट्रिक डिफरेंस भी मानता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ए सिमेट्रिक बी, तो इसी का उलट क्या होगा, बी सिमेट्रिक ए। तो दोनों का आंसर जो आया था वो क्या आया था, सेम आया था। इसका मतलब हर चीज अपने उलट के बराबर, ये जवाब सेम आया था। इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव वाली बात को मानता है। ओके जी, अब कौन नहीं मानता, डिफरेंस नॉट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हर चीज अपने उलट, ए डिफरेंस बी का उलट क्या होगा, बी डिफरेंस ए। तो ये बात और ये बात दोनों का आंसर, चीज उसी का उलट, दोनों का आंसर बराबर नहीं होता। इसका मतलब कि डिफरेंस जो है, ये जो बीच वाली साइन है, ये जो है ये कम्यूटेटिव वाली बात को नहीं मानती। वही मैंने लिखा है, डिफरेंस नॉट सेटिस्फाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, आप ए डिफरेंस बी करें, ए डिफरेंस बी करें, करके देख लें आप। अगर मैं कहूं ए डिफरेंस बी करें और फिर बी डिफरेंस ए करें तो जवाब सेम नहीं आ रहा था, हमने करके देखा था। मगर एक बात याद रखिएगा, इफ एंड ओनली इफ, ये IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। याद रखिएगा ए डिफरेंस बी का और बी डिफरेंस ए का जवाब एक सूरत में जवाब सेम आ सकता है, सिर्फ एक सूरत में, एक कंडीशन में, एक शर्त पे जवाब सेम आ सकता है। कौन सी शर्त, अगर ए और बी दोनों सेम हो, जैसे ए के एलिमेंट 1 2, बी के एलिमेंट 1 2। अब अगर मैं कहूं ए डिफरेंस बी करें, ए डिफरेंस बी, तो सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, खाली बचेगा। मैं कहूं बी डिफरेंस ए करें, तब भी जवाब क्या आएगा, खाली आएगा। तो एक सूरत में जो है वो दोनों का जवाब सेम आ सकता है,
तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इफ ए, बताएं कि ए डिफरेंस बी, ऐसे ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए। वैसे हमें पता है कि ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए के हर चीज अपने उलट के, और ये जो डिफरेंस है इसमें ये बात करना जायज नहीं है, ये बात नहीं होगी। एक सूरत में हो सकती है। सवाल कैसे आएगा? ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए, इफ एंड ओनली इफ। कब? जब ए बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा, या कुछ भी और दो ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो ये ए और डिफरेंस बी का, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए दोनों का जवाब सेम नहीं आता, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ नहीं मानता। एक सूरत में आ सकता है, अगर ये दोनों सेट बराबर हो। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, और पीछे वाली बात अगर कोई समझ में नहीं आई तो आप उसको रिवर्स करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो बराए मेहरबानी आप जो है पीछे वाले लेक्चर्स जो है वो जरूर सुने। हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनको सुनेंगे तो आप लोगों को जो है वो और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बातों पर।